हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सीए हम लोग हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है इसका 12th 10th या भी जो भी 12th से पहले रहा है वो हिंदी मीडियम रहा है, हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है, उसको सीए करना है। तो उन लोगों का सवाल है कि भैया क्या सीए हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। या बहुत लोगों का इंग्लिश पेपर इतना अच्छा नहीं है, शुरू से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों का कहना है कि भाई इंग्लिश में दिक्कत होगा, तो क्या हम लोग सीए हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आईसीएआई हिंदी मीडियम में क्वेश्चन क्या बोलता है, सीए का कंडक्ट एग्ज़ाम कराता है। तो जी हाँ, आईसीएआई आपका हिंदी में क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यानी सबसे पहला कन्फ्यूजन आपका सवाल यहीं क्लियर हो गया कि आप हिंदी मीडियम में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो मॉड्यूल है आपका आईसीएआई द्वारा जो आपको मॉड्यूल दिया जाता है, वो मॉड्यूल आपका इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो कि मॉड्यूल आपका अवेलेबल है। वहीं बात करें एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम में आप वहाँ पे जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो। हिंदी में अगर आपने टिक किया तो आपका हिंदी में क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में टिक किया तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। तो यानी सारा चीज़ का बात यही है, कंक्लूजन, कि आप हिंदी मीडियम में दे सकते हो, है ना। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अगर 12th में अगर हिंदी रखा है या उससे पहले हिंदी है, तो क्या उसको सीए का अगर इंग्लिश में करना चाहेगा वो दिक्कत होगा। तो हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारा पेपर ऐसा है जिसका पूरा का पूरा इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगा और मेहनत करना तो पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत सारा स्टूडेंट कर रहा है जिसका 12th या उससे पहले हिंदी था और अब इंग्लिश में कर रहा है। हालांकि करना भी चाहिए, क्यों करना चाहिए बताएंगे लास्ट में। अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर ऐसा चाहेगा कि हम फाउंडेशन एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में दें और इंटरमीडिएट में फिर इंग्लिश में हो जाए, तो क्या ऐसा कर सकता है। तो जी हाँ, कर सकते हो। हर एक पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न में आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे फाउंडेशन में आप हिंदी चूज़ किया, हिंदी में एग्ज़ाम दिया, पास किया, फिर इंग्लिश इंटरमीडिएट में आप जाओगे तो इंटरमीडिएट में फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा चाहे तो हिंदी में दो या इंग्लिश में दो। यानी हर एक एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फाउंडेशन हिंदी में दे रहे हो तो इंटरमीडिएट इंग्लिश में दे सकते हो, या इंग्लिश में फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो तो इंटरमीडिएट हिंदी में दे सकते हो। अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो कभी भी कहीं भी, है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि हिंदी फाउंडेशन में, फाउंडेशन अगर हिंदी से दिए तो सारा पेपर आगे हिंदी में ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी लेवल पे आप इंटरमीडिएट या फाइनल में जाके अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन का जो पार्ट है, जो क्वेश्चन आता है पेपर में, जो आपका क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है कि जो प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जैसे अकाउंट में न्यूमेरिकल्स है ना, तो वहाँ पे क्या है ना कि आप न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट को इंग्लिश में कर सकते हो और थ्योरी वाला पार्ट आप हिंदी में लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को थ्योरी लिखने में दिक्कत, जैसे लॉ पेपर में आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है, तो वो वहाँ पे हिंदी में लिख सकता है। और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट यानी अकाउंट्स है, वहाँ आप आराम से इंग्लिश में लिख सकते हो। तो आपके पास ये एक ऑप्शन हो जाता है कि नहीं आप हिंदी में भी लो, इंग्लिश में भी लिखो, है ना। आगे बात करते हैं कोचिंग से रिलेटेड। तो भाई मेरे हिसाब से हमने अब तक का जितना भी कोचिंग देखा है या फिर हमने ट्राई भी किया हिंदी में कोचिंग खोजने का, हमको एक भी कोचिंग हिंदी में नहीं मिला। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि हमको हिंदी में करना है, तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि दिक्कत होने वाली है वो कोचिंग को लेके। क्योंकि हमने ऑनलाइन जितना भी कोचिंग ट्राई किया, ऑफलाइन एक दो जगह ट्राई किया आसपास में, हर जगह हमको इंग्लिश मीडियम ही मिला। रीज़न ये है कि 99% स्टूडेंट इंग्लिश में ही सीए करता है। तो आपको शायद कि इंग्लिश क्या बोलता है कि हिंदी मीडियम के लिए कोचिंग में आपको शायद कि दिक्कत हो सकता है, कि हमको कहीं भी एक भी कोचिंग नहीं दिखा जो हिंदी मीडियम में आपको क्या बोलता है कि सीए का तैयारी करा रहा होगा। अगर आपको नज़र में ऐसा कोई है तो कमेंट करके बताना कि नहीं आप देखे हो कहीं पे जो हिंदी मीडियम में आपका तैयारी करा रहा है ना। ये सब तो बात होगी अब इस सब से रिलेटेड। आप बात करते हैं कर सकते हैं, तो हाँ भाई आप कर सकते हो। आईसीआई बिल्कुल कराता है, लेकिन क्या आपको करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम तो यही सजेस्ट करेंगे भाई, आप अगर हिंदी मीडियम से भले ही हो तो आप थोड़ा तैयार थोड़ा मेहनत करके आप इंग्लिश मीडियम में आ जाओ, और इंग्लिश से आप क्या करोगे, सीए देने का कोशिश करो। 1 साल भले ही लेट लगे लेकिन आप इंग्लिश में दो, क्योंकि आप अगर जब सीए बन जाते हो, सीए बनने के बाद आपको हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बहुत से सारे टीचर या बहुत सारे आपको गाइडलाइंस वाला बोलेगा कि नहीं आप हिंदी में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज जो है इतना बैरियर नहीं है, किसी भी सक्सेस होने के लिए बैरियर है। इस ज़माने में, अभी के ज़माने में इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर प्रोफेशनल वाला क्या बोलता है कि कोर्स के लिए। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे आपको इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश में ही करना चाहिए, क्योंकि सीए बनने के बाद आपको शायद की दिक्कत हो, बहुत जगह जॉब भी नहीं देता है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो हिंदी है, क्योंकि आपका जितना भी बुक्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा,
सारे के सारे अकाउंटिंग में आपको इंग्लिश ही मिलेगा। कोई भी बुक्स अभी आपको जो मेंटेन होता है वो जनरल लेजर जो भी है, बैलेंस शीट सब इंग्लिश में होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर उस समय सीए बनने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से कई गुना अच्छा है कि आप इंग्लिश मीडियम से करो। आप अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश में शुरू से ही इंग्लिश की तरफ चला जाए, या फिर फाउंडेशन आप हिंदी में दे दो और इंटरमीडिएट से फिर आप इंग्लिश में लग जाओ। लेकिन हाँ, आपका इंग्लिश में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ यही है कि आपका इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर हम यही सवाल आपको फिर से हम ये जवाब देंगे कि ICAI कहीं नहीं ऐसा कहता है कि आपको इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि वो हिंदी में भी कंडक्ट कराता है, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे आप इंग्लिश में दो, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब है, प्रोफेशनल क्या बोलता है, ये कोर्स है, यहाँ पे आपको इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि लास्ट में कंक्लूजन ये है कि आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में आप अपना सीए का करियर को चुनो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।